हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.4। तो इसमें हम कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 4.4 कंप्लीट करेंगे और मैं आपको उससे पहले बताऊंगी ब्रोकरेज क्या होता है और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमें प्रैक्टिस सेट 4.4 सॉल्व करने में ईजी होगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ ब्रोकरेज। अगर हमें कोई घर खरीदना है तो हम पहले जाते हैं दलाल के पास। ठीक है, सो दलाल हमें वो घर दिखाता है तो वो कुछ अमाउंट चार्ज करता है, तो उसे हम दलाली कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सो उस दलाली को हम उसे कुछ दलाली देते हैं और घर खरीदते हैं। वैसे ही हम शेयर्स को डायरेक्टली खरीद नहीं कर सकते या फिर डायरेक्टली बेच नहीं सकते। ठीक है, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कुछ एजेंसीज होती है जो हमें बाय और सेल करके देती है शेयर्स को। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कुछ अमाउंट चार्ज करती है, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं ब्रोकरेज। ठीक है, यहाँ पे दिया है ब्रोकरेज। We directly can't go to the stock market and buy or sell shares. Only the registered members or organization of the stock market can buy or sell on our behalf. Means जो organization registered members होते हैं सिर्फ वही buy या फिर sell कर सकते हैं on our behalf. Okay, so these members are called share brokers. तो इन्हें हम कहते हैं share brokers. For the catering service of buying and selling of shares, they charge some amount which is called brokerage. तो जो उनके कुछ चार्जेस होते हैं जो बाय और सेल कराते हैं, इसलिए वो कुछ चार्ज लेते हैं, तो उससे हम कहेंगे ब्रोकरेज। ठीक है, और ये ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे होती है। सपोज़ हमारे पास उन्होंने ब्रोकरेज पूछा है 0.5%, तो वो होगा 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही होती है। ठीक है, और फॉर्मूला है, अगर हम जब शेयर्स को बाय करते हैं तब बाइंग प्राइस जो होता है ना, उसमें मार्केट वैल्यू जो होती है उसमें ब्रोकरेज ऐड होता है। ठीक है, जब भी हमें ख़रीदना होता है तो उसमें मार्केट वैल्यू में हमेशा ब्रोकरेज ऐड होती है। और हमें अगर शेयर्स बेचना हो, सेलिंग प्राइस में हमेशा मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज माइनस की जाती है। तो ये दोनों फार्मूलाज हमें हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, बाइंग करते समय मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड होगा और सेलिंग करते समय मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज माइनस होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.4। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज़ ₹200 इफ़ द ब्रोकरेज रेट 0.3% है, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मीन्स मैंने कहा था जो ब्रोकरेज होगा, जो भी होगा, वो 0.3% है। ठीक है, वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितना है 200, तो 200 का 0.3% होगा हमारा ब्रोकरेज। देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। परचेस वैल्यू क्या होती है? परचेस मीन्स जब हम खरीदते हैं, बाइंग शेयर्स। ठीक है, बाइंग करते समय हम क्या करते हैं, हमेशा मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड करते हैं। तो ये फॉर्मूला से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹200। ठीक है, मार्केट वैल्यू है ₹200 और ब्रोकरेज है 0.3%। ठीक है, सो परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। सो पहले हम ब्रोकरेज निकालते हैं। %0.3% इज इक्वल टू 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू होगा। ठीक है, 0.3 अपॉन 100 परसेंटेज होता डिवाइड बाय 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है 200। सो 0 और ये 0 कैंसल, 3 2 6, सो 0.6 होगा हमारा ब्रोकरेज। तो हम परचेज वैल्यू शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। हम जब भी परचेस करते हैं तो ब्रोकरेज ऐड होता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज इज इक्वल टू, मार्केट वैल्यू कितना है
200 प्लस ब्रोकरेज 0.60 इज इक्वल टू 200.6। ये होगा हमारा परचेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। ठीक है, तो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर सेंटेंस में लिखेंगे। ठीक है, सो आंसर परचेस वैल्यू ऑफ शेयर इज $200.6। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अ शेयर इज सोल्ड और द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, brokerage is paid at the rate of 0.5%, what 0.1%, what is the amount received after sale। सेलिंग करते समय क्या होता है, ब्रोकरेज माइनस मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू है ₹1000, ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। सो यहाँ पे ये भी सेम टू सेम वही है। सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹1000 और ब्रोकरेज है 0.11%। ठीक है, तो हम ब्रोकरेज निकालेंगे इज इक्वल टू 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो 0.1 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है 1000, तो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 1 इंटू 10 0.1 इंटू 10 करेंगे तो ये होगा हमारा 1। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू है हमारा 1000, ब्रोकरेज कितना है ₹1, तो 999 होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज ₹999। आंसर होगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज ₹999। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टेबल दिया है, तो उस टेबल को हमें फिल करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स गिव इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, तो इसे हमें फिल करना है। तो यहाँ पे बी मीन्स बाय है और एस मीन्स सेल्स। मीन्स यहाँ पे जो हो रहा है वो बाय हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सेल। पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर दिया है ₹25, तो टोटल वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ शेयर्स है 100, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, टोटल वैल्यू मीन्स सम इन्वेस्टमेंट। सो मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर सम इन्वेस्टमेंट होता है, तो 45 इंटू 100 होगा हमारा टोटल वैल्यू। तो उसका ब्रोकरेज 0.2% है, तो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू मीन्स जो टोटल वैल्यू का भी 0.2% ले सकते हैं, तो हमें ब्रोकरेज मिलेगा। और जीएसटी जो होती है ना, वो हमेशा ब्रोकरेज पे होती है। जीएसटी मार्केट वैल्यू पे नहीं होती, टोटल वैल्यू पे नहीं होती। सो जीएसटी जो 9% है वो हमेशा ब्रोकरेज की जो वैल्यू होती है ना उसका 9% होता है। फिर हम निकालेंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। तो टोटल वैल्यू है, यहाँ पे बाइंग लिखा है, मीन्स बाइंग करते समय मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज हमेशा ऐड कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट वाला लाइन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है मार्केट वैल्यू 45 रुपीज़ है और नंबर ऑफ शेयर्स है 100, तो ब्रोकरेज है 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू 0.2 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू है हमारा मार्केट। पहले हम टोटल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना है, हम सिंगल शेयर का भी ब्रोकरेज निकाल सकते हैं या फिर टोटल वैल्यू का भी ब्रोकरेज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल वैल्यू का ब्रोकरेज निकालने वाली हूँ। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना होगा, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितना है 45 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 100, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 4500। ठीक है, 4500 रुपीज़। सो यहाँ पे मैं टोटल वैल्यू का ब्रोकरेज निकालूंगी, तो ये होगा यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू 4500। ठीक है, सो
ज़ीरो 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 कैंसिल, 45 इंटू 290, तो हमारा ब्रोकरेज होगा 9 रुपीज़। ठीक है, 45 टू ज़ा 90 और ये 9.0 होगा। ठीक है, मीन्स 9 रुपीज़ होगा हमारा ब्रोकरेज। तो हमें पता है मैंने कहा था GST, SGST या फिर ये CGST हमेशा ब्रोकरेज पे निकाली जाती है। ठीक है, तो 9% ऑफ ब्रोकरेज, तो CGST इक्वल टू SGST ही होता है, इज इक्वल टू 9% ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 9/100। ब्रोकरेज कितना है 9। ठीक है, 9 इंटू 9 81 होता है अपॉन 100। अगर अपॉन 100 है तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट दे के उसका आंसर निकालेंगे, मीन्स 0.81 होगा हमारा आंसर। ठीक है, CGST और SGST कितना होगा 0.81 रुपीज़। अब हमने निकाली टोटल वैल्यू, वो कितनी है 4500। ठीक है, ब्रोकरेज कितना आया 9 रुपीज़, टोटल वैल्यू 4500 रुपीज़, और उसके बाद हमने 9% CGST कितना है 0.81 रुपीज़, और SGST भी कितना होगा 0.81 रुपीज़। ठीक है, सो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, सो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए यहाँ पे हमें कहा है बाइंग। ठीक है, बाइंग करते समय, सो बाइंग के लिए हमें क्या करते हैं, ब्रोकरेज हमेशा ऐड करते हैं। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो बाइंग ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। सो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, और GST भी ऐड होगा। ठीक है, प्लस GST मीन्स CGST प्लस SGST। ठीक है, GST मीन्स CGST प्लस SGST। मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 4000, टोटल मार्केट वैल्यू 4500, प्लस ब्रोकरेज कितना आया है, ब्रोकरेज 9 रुपीज़, टोटल निकाला है मैंने। ठीक है, 9 रुपीज़। GST मीन्स CGST प्लस SGST होता है ना, सो 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 रुपीज़ है CGST, और SGST भी 0.81 है। तो इसे हम सम टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 4510.62, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, रुपीज़। सो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी 4510.62 रुपीज़। तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे 4510.62 रुपीज़। सो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाला हमने सॉल्व किया। अब हम करेंगे सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, 75 शेयर्स है, यहाँ पे S लिखा है, S मीन्स क्या होता है सेल। सो सेल करते समय हम मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज और GST माइनस करते हैं। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर दिया है 200 रुपीज़, सो टोटल वैल्यू क्या होगा 200 इंटू 75। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू है ₹200 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 75। ठीक है, पहले हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू है 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर 75, तो ये होगा हमारा 15,000 होगा हमारा टोटल वैल्यू। अब हम ब्रोकरेज निकालेंगे 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। ठीक है, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू जो टोटल है वो, तो 0.2% ऑफ 15,000 इज इक्वल टू 0.2/100 इंटू 15,000, तो 0 कैंसिल, 15 टू ज़ा 30, सो ये होगा हमारा 30 रुपीज़ ब्रोकरेज। ठीक है, सो 150 इंटू ट्वाइस करेंगे तो 300 होगा, और और यहाँ पे
वन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 150 इंटू 2 होगा हमारा 300, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे होगा पॉइंट, तो हमारा आंसर होगा 30 रुपीज़। ठीक है, सो ब्रोकरेज निकाल लिया हमने 30 रुपीज़, और 9% CGST निकालना है। अब CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 9% ऑफ 30 रुपीज़। सो 9/100 इंटू 30 रुपीज़ कितना होगा, 0 0 कैंसल, 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है 2.7 रुपीज़। तो CGST होगा हमारा 2.7 रुपीज़, और ये किसके बराबर होगा, SGST के, मीन्स दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, हमने टोटल वैल्यू निकाल लिया, वो है 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट ब्रोकरेज निकाल लिया, वो है 30 रुपीज़, और CGST है 2.7 रुपीज़, और SGST भी कितना है 2.7 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है सोल्ड, मीन्स सेल किया है। ठीक है, सो सेल करते समय हम ब्रोकरेज माइनस करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, और GST ऐड ही होगी। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू कितनी है 15,000 माइनस ब्रोकरेज कितना है 30, प्लस GST कितना है 2.7 प्लस 2.7 मीन्स 2.7 CGST और 2.7 SGST, दोनों मिला के GST होता है। ठीक है, सो ये सब हम ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा, अगर हम ये तीनों ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 35.4। ठीक है, 7 7 14 4.1 होगा, 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे 3। अब हम 15,000 में से 35.4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14,964.6। सो ये होगा हमारा आंसर, टोटल वैल्यू। सो यहाँ पे होगा हमारा टोटल वैल्यू 15,000, और ब्रोकरेज होगा 30 रुपीज़, और GST और CGST और SGST है हमारा 2.7 और 2.7, और टोटल वैल्यू कितना है 14,964.6 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस टेबल को हम फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मिता देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन मार्केट वैल्यू वाज ₹50, रिसीव्ड 4,988.20. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%. Then how many shares did she sell? Means number of shares पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू दी है, फेस वैल्यू है ₹100, मार्केट वैल्यू है ₹50, और ब्रोकरेज है 0.2%, GST है 18%, हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल्स, नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है। ठीक है, सो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% और GST है 18%। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकरेज निकालते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 0.2, सो ब्रोकरेज 0.2/100 इंटू 50 है, तो 0 0 कैंसिल, और 5 2 ज़ा 10, 10/10, तो ये होगा हमारा 0.1। 5 2 ज़ा 10, 10 मीन्स ये 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है मीन्स 1.0, 1.0/10 कितना होगा 0.1, सो 0.1 होगा हमारा ब्रोकरेज। तो हम GST निकालेंगे, GST क्या होगा, GST 18% है, 18% ऑफ ब्रोकरेज 18/100 इंटू ब्रोकरेज है 0.1 इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 18 को तो 1.8 आएगा, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.018 होगा हमारा GST। ठीक है, तो देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल,
ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम ना टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल शेयर, एक शेयर का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर क्या होगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। यहाँ पे मैंने ब्रोकरेज शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू है हमारा 50 रुपीज़ माइनस ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज कितना है 0.1 प्लस जीएसटी कितना है हमारा 0.018। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 माइनस 0.118। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे। ठीक है, 50 माइनस 0.118 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे करती हूँ मैं 50.000 माइनस 0.118। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्ट करने का इजी मेथड बताती हूँ। यहाँ पे हम 1 लेंगे, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे 1 2 8 9 4। सो इसका आंसर होगा 49.882, 49.882। ठीक है, हमें मिल गया सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए कहा। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, जो कुछ भी उसने इन्वेस्ट किया, मीन्स जो कुछ भी उसे रिसीव हुआ अमाउंट, वो मीन्स 4,980.20 रुपीज़ उसके पास रिसीव हुआ, और एक शेयर की वैल्यू है 49.882 रुपीज़। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालते थे, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। तो उसने जो अमाउंट रिसीव हुआ आफ्टर सेलिंग ऑल द शेयर्स, मीन्स वो होगा उसका सम इन्वेस्टेड। सो ये है कितना है वो रिसीव्ड अमाउंट 4,988.20। सो 4,988.20 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है 49.882। हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ पे 3 डिजिट्स है। तो पॉइंट को हम इस तरफ लेंगे तो 2 डिजिट्स आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, और इसे हम और एक डिजिट्स आगे बढ़ाएंगे तो हमें इधर 0 देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये होगा हमारा आंसर 100। सो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इक्वल टू 100। ये होगा हमारा आंसर। सो लास्ट में आंसर लिखेंगे, स्मिता देसाई सोल्ड्स 100 shares। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टर डिसूजा परचेस्ड 200 shares of face value 50 at premium of ₹100. She received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, she sold 100 shares at discount of ₹10 and remaining shares were sold at a premium of ₹75. For each shred, he paid the brokerage of ₹20. Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss by how much. मिस्टर डिसूजा को लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है और कितना हुआ है वो हमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 200, फेस वैल्यू कितना है ₹50। तो मार्क यहाँ पे जो है फेस वैल्यू वो यहाँ पे प्रीमियम पे दिया है 100। प्रीमियम 100 मीन्स फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू है हमारा 50 प्लस प्रीमियम है 100, तो 150 होगा हमारा मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो 50% है डिविडेंड। डिविडेंड किस पे होता है हमेशा, ठीक है, डिविडेंड किस पे, डिविडेंड मैंने कहा था हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। ठीक है, 50% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तभी हम प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मीन्स बाइंग करते समय ब्रोकरेज ऐड होगा तो प्लस ब्रोकरेज करेंगे। यहाँ पे फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20 का है। ठीक है,
सो ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज को मैं बी लिख रही हूँ, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 20 रुपीज़। सो 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है। तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितना है 150 इंटू मार्केट वैल्यू मीन्स टोटल वैल्यू, जो है टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए टोटल वैल्यू निकाल, मार्केट वैल्यू टोटल वैल्यू कितना होगा 150 इंटू 200 मीन्स जो टोटल वैल्यू क्या होगा 150 इंटू 200 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज ईच ट्रेड पे 20 रुपीज़ है, ठीक है। सो ये होगा 15 टू ज़ा 30 प्लस 20, सो 30,020, सो 30,020 रुपीज़ होगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,020 रुपीज़। अब हम निकालेंगे जो उसने सेल करने के बाद कितना अमाउंट रिसीव किया वो निकालेंगे। अब उसने इन्वेस्ट किया तो उससे 50% डिविडेंड मिला, ठीक है। 50% डिविडेंड जो होता है वो हमेशा किस पे होता है, फेस वैल्यू पे, ठीक है। 50% ऑफ फेस वैल्यू डिविडेंड होगा। हमारा टोटल फेस वैल्यू कितना होगा, टोटल फेस वैल्यू, एक का फेस वैल्यू कितना है 50 इंटू कितने शेयर्स हैं ऐसे 200, तो टोटल फेस वैल्यू 5 टू ज़ा 10, 1 2 3 10,000 होगा हमारा फेस वैल्यू। तो डिविडेंड 50% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड कितना होगा 50 अपॉन 100 इंटू 10,000, 2 0 0 कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5,000 होगा हमारा डिविडेंड। मीन्स उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 30,020 रुपीज़, तो उसे डिविडेंड मिला 5,000, ठीक है। तो ये कुछ उसका प्रॉफिट हुआ। उसने बाकी के शेयर्स क्या किए, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ ₹10, 10 रुपीज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स किस वैल्यू पे होता है डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। मार्केट वैल्यू माइनस 10 फेस वैल्यू पे डिस्काउंट होता है, ठीक है। फेस वैल्यू माइनस 10 होगा हमारा मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसने 100 शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, विथ अ डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट 10 रुपीज़ के डिस्काउंट से। मीन्स मार्केट वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू कितना था 50 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट कितना है 10, तो मार्केट वैल्यू होगा हमारा 40 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना होगा, टोटल वैल्यू कितने शेयर्स बेचे उसने 100 इंटू मार्केट वैल्यू, तो 100 इंटू 40, 100 इंटू 40 4,000 रुपीज़, ओके 4,000 रुपीज़ उसे मिले। और इस ट्रेड के लिए उन्होंने कहा है ऑलरेडी ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज 20 रुपीज़। सो जब वो सेल कर रहा है मीन्स बेच रहा है, ही सोल्ड 100 शेयर्स, सो सेल करते समय ब्रोकरेज क्या होता है माइनस, सो टोटल सेलिंग प्राइस, सेलिंग करते समय मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू यहाँ पे 4,000 है, 4,000 माइनस ब्रोकरेज ईच ट्रेड पे उसने कहा है 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पे किया, तो 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5,000। सो ये होगा हमारा 3,980, ओके। ये होगा हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। तो अब बाकी उसने खरीदे थे 200 शेयर्स, ठीक है। उसे डिविडेंड मिला 50%, वो हो गया 5,000। टोटल इन्वेस्टमेंट था 30,000। उस 200 शेयर्स में से उसने 100 शेयर्स डिस्काउंट 10 रुपीज़ डिस्काउंट से बेचे, तो उसे मिले 3,980 रुपीज़, ठीक है। बाकी के 100 शेयर्स उसने क्या किए, तो रिमेनिंग 100 शेयर्स उसने क्या किए, प्रीमियम ऑफ ₹75 प्रीमियम पे बेचे, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू